अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी और मेरी वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन जो है जाए। आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज की जो वीडियो है वो वीज़े से रेलिवेंट है। तो जी हाँ, जैसे कि नेदरलैंड ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है अपना सीजनल वीज़ा, तो आज हम सीजनल वीज़े के बारे में बात करेंगे। इसके बेनिफिट क्या हैं और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसका वीज़ा प्रोसेस क्या होगा, इसका टाइम फ्रेम क्या होगा और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इन सारे टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे और जो इस वीज़े के बारे में ऑल टू ऑल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी कि आप कहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं और किन एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए हुए। सबसे पहले हम उस क्राइटेरिया को समझ लेते हैं कि क्या आप उनमें से हैं कि आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीज़े की जो सबसे बड़ी जो मुझे स्पेशलिटी लगी वो ये है कि आपकी इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आपको इसमें लैंग्वेज का कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा और इसमें सबसे बड़ी बात कि आपका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली इस जो वीज़ा है इसको वर्क वीज़ा भी बोला जाता है, वर्क परमिट भी बोला जाता है और सीजनल वीज़ा भी बोला जाता है। इसको डिफरेंट जो है नेम से जाना जाता है, आपको ये डिफरेंट नेम इंटरनेट पे मिलेंगे बट ये वीज़ा कैटेगरी जो है वो एक ही आती है। इसमें आपको किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट हो, शो मनी हो और वो लोग स्पेशली ये वीज़ा उन लोगों के लिए है कि जिनके पास इतनी अमाउंट नहीं है कि वो जो है यूरोप में जा सकें। तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो इस वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और अगर उनकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो यूरोप में जा सकते हैं और विदाउट मनी जा सकते हैं कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। और वो उसका भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में कि किस तरह से आपका इसमें एक पैसा भी नहीं लगने वाला, सारा पैसा जो है एम्प्लॉयर का होगा और आपको जस्ट जाना होगा। अगर अपने साथ आप अपने फैमिली मेम्बर को लेके जाना चाहते हैं तो हाँ जी, इस वर्क परमिट पे आप जो है अपने फैमिली के मेंबर्स को लेके जा सकते हैं। ये बेसिकली जो वीज़ा है ये है एग्रीकल्चर टाइप का वीज़ा है कि आपको फ्रूट्स और इस तरह की वेजिटेबल जो है उसको जो है ड्रॉप करना होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ तक नहीं, सुनने में ये भी आया है, मैंने जहाँ तक इस वीज़े की रिसर्च की है कि इस वीज़े में डिफरेंट कैटेगरीज की भी आप जॉब कर सकते हैं। इसमें आप सुपरवाइज़र की भी जॉब कर सकते हैं, इसमें आप मर्चेंडाइज़र की भी जॉब कर सकते हैं। इसको ये है कि एग्रीकल्चर वीज़ा बोला जाता है, बल्कि ये है कि ये सीजनल वीज़ा है और आपको किसी भी आपकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले इसका प्रोसेस समझा देती हूँ कि आप कहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं और किस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने लिंक्डइन पे जाना है और उसके लिए ये कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। लिंक्डइन पे प्रोफाइल होने और आपने जो है नेदरलैंड का जो है लिंक्डइन ओपन करना है और जो इंडीड है वो भी नेदरलैंड का ही, उसके लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपने वो ओपन करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है नेदरलैंड सेलेक्ट करने के बाद आपने वहाँ पे सर्च करना है सीजनल वीज़ा, वर्क वीज़ा या वर्क परमिट, कुछ भी आप जो है वहाँ पे लिख सकते हो। तो उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, हर कैटेगरी की जॉब शो होगी, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो या तो वो आपको डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे लेके जाएंगे, वहाँ से आप कर सकते हो या फिर आप जो है वो डायरेक्टली भी वहाँ से भी इजी वे से भी कर सकते हो। देखो, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कि जो नॉन EU सिटीजनशिप है, यानी यूरोपियन यूनियन के सिटीजनशिप नहीं उनके पास है, तो वो लोग इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बारे में बात कर लेते हैं कि हमें इस वीज़े के लिए क्यों अप्लाई करना चाहिए और ये वीज़ा किन लोगों के लिए बेनिफिट साबित हो सकता है। वो लोग जो छोटे छोटे स्किल्स रखते हैं जैसे कि डिलीवरी हो गई, इस तरह के एग्रीकल्चर से रेलिवेंट हो गया। ठीक है, इस तरह के उनके पास अगर छोटे छोटे से कोई स्किल्स हैं या बिल्कुल वो नॉन फ्रेशर हैं
तो वो भी इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीज़े में कोई एज लिमिट की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आपकी एजुकेशन नहीं मैटर करती, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती कि पहले आपने किसी कंट्री में ट्रैवलिंग अपनी हिस्ट्री बनाई हुई है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, कोई स्टेटमेंट मैटर नहीं करती। इतना मतलब मुझे ये फ्रेंडली वीज़ा लगा है कि अगर इसको अप्लाई करते हैं तो यकीनन ये वीज़ा जो है आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकता है। और जो इस वीज़े की सबसे अच्छी बात मुझे लगी, इस वीज़े की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपका जो एक प्रोसेस होता है एप्लीकेशन का सबमिट करवाने का, ठीक है, और वीज़ा जिसको कि हम स्टार्ट, वो शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे कि जो वीज़े का स्टार्ट है, ठीक है, उससे लेके आपके नेदरलैंड इंटर होने तक के जितने भी एक्सपेंस हैं वो आपका जो है एम्प्लॉयर जो है खुद हैंडल करेगा। इसमें आपको रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह है। और दूसरा, अब अक्सर क्वेश्चन करेंगे लोग कि क्या वो फैमिली को लेके जा सकते हैं, तो जी हाँ, इस वीज़े में वो अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। और उन सबसे बड़ी बात कि उनके एक्सपेंस भी नेदरलैंड में अगर आपको कोई बंदा हायर कर लेता है तो आपका वो ही अफोर्ड करेगा। वीज़ा है ये 6 मंथ का होता है। और जैसे ही आप नेदरलैंड के अंदर इंटर हो जाते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है आप इसको वर्क परमिट में तब्दील करवा लेता है, यानी कि वर्क वीज़े पे कन्वर्ट करवा देता है। और अगर 6 मंथ आप वहाँ पे गुजार लेते हैं और अगर आपका एम्प्लॉयर चाहता है तो अब इसको 2 ईयर्स पे भी आप कन्वर्ट करवा सकते। आपका एम्प्लॉयर नहीं चाहता कि आप उसके पास वर्क करें तो आप जो है इसी वीज़े को अपने बिहाफ पे भी जो है एक्सटेंड करवा सकते हो और वर्क परमिट ले सकते हो। इस वीज़े की एक सबसे बड़ी जो है खसूसियत ये भी है, अगर आप नेदरलैंड में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं और वहाँ पे आप इलीगल रह रहे हैं तो नेदरलैंड जो है उन लोगों को ये वीज़ा नहीं दे रहा है जो कि वहाँ पे इलीगल रह रहे हैं। उन लोगों के लिए ये वीज़ा नहीं लगेगा क्योंकि वो वहाँ पे इलीगल रह रहे थे, तो उनके लिए ये वीज़ा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि फॉरेनर हैं। अब हम जान लेते हैं कि इस वीज़े के लिए हमें डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होंगे, इस वीज़े की ड्यूरेशन क्या होगी, ठीक है, और इसको हमें अप्लाई कहाँ से करना होगा। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। मैंने आपको बता दिया कि किस एप्लीकेशन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जस्ट पासपोर्ट और अपनी पर्सनल डिटेल अपने एम्प्लॉयर्स को सेंड करनी पड़ेगी। उसके बिहाफ पे वो आपको कॉन्ट्रैक्ट जो लेटर सेंड करेगा वो साइन करके आपको भेजना होगा। और अब इस वीज़े की जो फ़ीस क्या है, इसकी जो है फ़ीस 200 यूरो है, ठीक है, वो भी एम्प्लॉयर ही पे करेगा, वो भी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। तो इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए कि ऑल टू ऑल जो है एम्प्लॉयर आपको दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है इस वीज़े में कि अगर फॉर एग्जांपल आप 6 मंथ की जो है ड्यूरेशन पे इस वीज़े पे चले जाते हैं, देन अगर आपका एम्प्लॉयर आपको अगेन आपको हायर नहीं करना चाहता, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि आप वहाँ पे और जॉब सर्च करके आप स्विच करके अपने वीज़े को वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवा सकते हो। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं बहुत कम आती हैं और बहुत जो है लिमिटेड टाइम के लिए आती हैं। इस टाइम में ये होता है कि स्टार्टिंग में अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आप के लिए क्या होता है कि बाद में एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और जाहिर सी बात है कि उनमें से फिर सिलेक्शन करना और उसमें सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए जब भी इस किस्म का वीज़ा ओपन हो फ़ौरन से अप्लाई कर दिया करें डिफरेंट जॉब्स के लिए जो आपको समझ में आती हैं। हो सकता है कि उसमें से एक सिलेक्ट आप भी हो जाएं और आप जो है यूरोप के अंदर जा सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट नो मनी, नो एक्सपीरियंस, नो एज, कुछ भी इस वीज़े की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी जाके आप इस वीज़े के लिए अप्लाई करें, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।